क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 ध्वनि साउंड। ध्वनि के स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते समय कंपन की स्थिति में होते हैं। यदि हम एक घंटी को बजाते हुए छूकर देखें तो हमें इसमें होते हुए कंपनों का आभास हो जाता है। संगीत के सभी यंत्रों में ध्वनि कंपनों द्वारा ही उत्पन्न होती है। ध्वनि की उत्पत्ति द्रव्यपिंडों के दोलन द्वारा होती है। इस दोलन से वायु की दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं, जो अपने स्रोत से एक विशेष वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। इनको ही ध्वनि की तरंग कहा जाता है। जब ये तरंगे कान के पर्दे से टकराती है तब ध्वनि संवेदन होता है। ध्वनि तरंगों के तीन मुख्य गुण आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति है। ध्वनि तरंग का आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति यह निर्धारित करती है कि ध्वनि को कैसे माना जाता है और ध्वनि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा से प्रभावित होते हैं। ध्वनि तरंग का आयाम या ऊंचाई इसकी तीव्रता निर्धारित करती है। शोर और ध्वनि हमें जीवन की अनुभूति और अनुभूति देती है, जो हमें घेर लेती है और हमें अपने कानों के माध्यम से हमारे परिवेश का अनुभव कराती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। आवाज़ और ध्वनि में अंतर। ध्वनि किसी की भी हो सकती है, लेकिन आवाज़ इंसानों एवं जानवरों की भी हो सकती है। मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता। यह स्पष्ट है कि मानव श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सीमा होती है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। एक फुसफुसाहट लगभग 30 dB है। सामान्यतः बातचीत लगभग 60 dB है और एक मोटरसाइकिल इंजन का चलना लगभग 95 dB है। लंबे समय तक 70 dB से ऊपर का शोर आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। मनुष्य ध्वनि को कैसे समझते हैं? कान के अंदर गहराई में विशेष कोशिकाएं, जिन्हें हीयर कोशिकाएं कहा जाता है, हवा के दबाव के अंतर के कारण होने वाले कंपन का पता लगाती है और उन्हें विद्युत रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें मस्तिष्क ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। ध्वनि ऊर्जा लाभकारी ऊर्जा है। दिन प्रतिदिन ध्वनि ऊर्जा हमें यह जानने की अनुमति देती है कि टेलीफोन कब बज रहा है, संगीत सुने, बात करके संवाद करें और खतरे की चेतावनी देने के लिए एक मालवाहक ट्रक का हॉर्न बजाते हुए सुने। ये ध्वनि ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। ध्वनि का लक्ष्य तरंगे उत्पन्न करना है। ध्वनि एक कंपन है जो गैस या द्रव से होकर संचारित होती है। मुख्य रूप से ध्वनि का अर्थ वह कंपन को मनुष्य को कानों से सुनाई देती है। ध्वनि वे तरंगे हैं जिन्हें हम अपने कानों से सुन सकते हैं। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। हवा के अंदर ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड होती है। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, इसमें ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। नंबर 2 द्रव्य, इसमें ध्वनि मध्यम गति से चलती है। नंबर 3 गैस, इसमें ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मानवों में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक यंत्र 2 वाक तंतु की तानित झिल्ली से होता है। हम ध्वनि कैसे सुनते हैं? हम ध्वनि आपके कानों से सुनते हैं। हमारा कान
के बाहरी हिस्से में एक तानित झिल्ली होती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। जब वह पर्दा हिलता है उस समय जो कंपन पैदा होता है वह कंपन कान के आंतरिक भाग तक जाता है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क से समझता है और परिणाम स्वरूप हमें सुनाई देता है। आवृत्ति प्रति सेकंड होने वाले कंपनियों या दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शोर कष्टदायक होता है। हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे कम हम नहीं सुन सकते और इससे ज़्यादा भी हम नहीं सुन सकते। शोर वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते शोर कहलाता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री से निकलने वाली ध्वनि शोर होता है। कभी कभी संगीत भी शोर बन जाता है अगर हमें वह पसंद नहीं और हम उसे सुनना नहीं चाहते। ज़्यादा देर तक कोई भी आवाज़ सुनने से हमारे सिर में दर्द होने लगता है। इसे हम शोर प्रदूषण कहते हैं। संगीत वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद करते हैं संगीत कहलाती है। कंपित वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी वस्तु द्वारा अपने मध्य स्थित के इधर उधर आगे पीछे या ऊपर नीचे की दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी कंपन का आयाम कहलाती है। एक कंपन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में कंपनों की संख्या कंपन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपनी का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर त्वरता अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। मानव कान के लिए आवृत्ति की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा बहुत तेज चलता है। ध्वनि किसी बाधा से परावर्तित हो सकती है। इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। कुछ सतह दूसरी सतह की अपेक्षा ध्वनि को अधिक परावर्तित करती है। प्रिय ध्वनि संगीत और अप्रिय ध्वनि शोर कहलाते हैं। मानवों में वाक तंतुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। आयाम दोलन करती वस्तु द्वारा मध्य स्थिति से तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। प्रतिध्वनि बाधा जैसे कि इमारत और पहाड़ से परावर्तित हुई ध्वनि आवृत्ति दोलित वस्तु द्वारा एक सेकंड में कंपनों की संख्या हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक स्वर यंत्र मानव में ध्वनि का अंग तीक्ष्णता ध्वनि का गुण जो दोलन कंपन के आयाम और आवृत्ति पर निर्भर करता है। संगीत वह ध्वनि जो कानों पर मधुर प्रभाव डालती है। शोर कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि। प्राश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली कंपन। दोलन एक वस्तु जो मध्य स्थिति के इधर उधर अथवा गति करे। कंपन इधर उधर या आगे पीछे की गति। वाक तंतु स्वर यंत्र में 2 युग्म पेशीय तंतु।